तो दोस्तों ये है मोतीलाल ओसवाल की रिसर्च रिपोर्ट ऑन टाइटन कंपनी। और ये रिसर्च रिपोर्ट आई है Q1 के रिज़ल्ट के बाद, यानी कि जो ये रिज़ल्ट रिपोर्ट है ये रिज़ल्ट को देखकर बनाई गई है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं आपको टारगेट प्राइस दिखा देता हूँ जो कि है ₹1300, और जो इसका करंट प्राइस मार्केट में है उससे ये टारगेट प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 21% ज़्यादा है। तो देखो अब मैं आपके सामने इतनी बड़ी रिसर्च रिपोर्ट लेके आऊँगा तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, इसीलिए मैंने पावर पॉइंट स्लाइड बनाई है जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट्स रखे हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको पूरी की पूरी रिसर्च रिपोर्ट भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो आप टेंशन मत लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस कंपनी के गोल्ड सेगमेंट से। तो जो हमारे गोल्ड की वॉल्यूम्स हैं वो 81% गिर चुकी हैं, बट इसमें अच्छी बात हमें देखने को ये मिली कि जो जुलाई की सेल्स थी ना वो 101% हो चुकी हैं अपने, जब हम 2019 के क्वार्टर के साथ कंपेयर करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रेजुअली इंक्रीज़ देखने को हमें मिल रहा है। बट वहीं अगर हम अगस्त की सेल्स की बात करें तो ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है मोतीलाल ओसवाल के द्वारा कि ये 80% हो सकती हैं 2019 के सेल्स की, यानी कि ये 20% कम होंगी। और फिर जो इस कंपनी की मैनेजमेंट है यानी कि टाइटन है, उसने कहा था कि जो कंपनी की रिकवरी है ये होगी Q4 में, बट जबकि मोतीलाल की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ये रिकवरी Q3 में ही देखने को मिल जाएगी। यानी कि जो आपको अगला क्वार्टर देखने को मिलेगा वो भी ऐसा म्यूटेड ग्रोथ ही होगी उसमें, या उसमें ग्रोथ कम होगी या तो ना के बराबर होगी। असली ग्रोथ आपको मिलेगी नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वार्टर से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपको इस कंपनी के ज्वेलरी सेगमेंट की सेल्स दिखा देता हूँ, ग्रोथ दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो अभी वाला क्वार्टर है इसमें डिक्लाइन हुआ है 81% का, जो कि आपको देखने को रिसेंटली कभी भी नहीं मिला होगा। तो ये तो कोविड-19 का इम्पैक्ट ही है और ये टेम्प्रेरी है। और तो और अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो गोल्ड का प्राइस वर्सेस ज्वेलरी की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो कितनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब जब गोल्ड का प्राइस नीचे जाता है तब लोग खरीदते हैं, और जब जब गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है तब तक लोग नहीं खरीदते हैं। तो जो इसमें 81% डिक्लाइन देखा जा रहा है वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये एक जनरली ट्रेंड बना हुआ है मार्केट में। और फिर मोतीलाल ओसवाल ने ये कहा है कि जो टाइटन कंपनी के लिए अच्छी बातें हैं उनमें से सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब गोल्ड रेट बढ़ चुके हैं। तो देखो अगर गोल्ड रेट बढ़ेंगे तो आपने देखा होगा ना कि कंपनीज जो टाइटन जैसी हैं ये मेकिंग चार्जेस लगाती हैं। तो अगर इनका गोल्ड रेट बढ़ेगा तो उस हिसाब से मेकिंग चार्जेस पे भी तो परसेंटेज के हिसाब से डिफरेंस पड़ेगा ही ना। तो जितना गोल्ड का रेट ऊपर जाएगा उतना ही टाइटन के लिए अच्छी बात है। ठीक है, और फिर ये कहते हैं कि जो इनके पीयर्स और अनऑर्गेनाइज्ड कंपनीज़ हैं अब उन्हें डिफ़िकल्टी हो रही है सर्वाइव करने में। तो देखो ये सभी को पता है कि जो छोटी मोटी कंपनीज़ हैं उन्हें आजकल कितनी डिफ़िकल्टी आ रही है सर्वाइव करने में। अब अगर वो पहले से ही छोटी कंपनीज़ हैं, उनके पास डेट काफ़ी ज़्यादा है और अब तो सेल्स भी कम हो रही हैं, तो वो अपने आप को संभालेंगे कैसे। ठीक है, तो इसीलिए जो बड़ी कंपनी है यानी कि टाइटन वो सर्वाइव कर रही है। और तो और आपने पीसी ज्वेलर जैसे भी सिनेरियो देखे होंगे कि वो कंपनी अब तो बंद होने की कगार पर आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, और फिर जो मोतीलाल ओसवाल है इसने कहा है कि जो ग्रोथ है वो कोविड-19 के बाद 20% हो सकती है। ठीक है, मतलब जब कोविड-19 का इम्पैक्ट सारा ख़त्म हो जाएगा तो ग्रोथ 20% देखने को मिलेगी, जो कि एक अच्छी बात है। बट अब हम देख लेते हैं कि टाइटन के बारे में ख़राब बातें भी क्या हैं। तो देखो सबसे ख़राब बात जो टाइटन की है वो ये है कि जो स्टाफ कॉस्ट्स है वो 7% अप हो चुकी है, यानी कि इन्होंने स्टाफ पे स्पेंडिंग ज़्यादा करी है, जबकि कोविड-19 की वजह से तो कम करनी चाहिए थी। बट नेवर माइंड, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसे जनरली इग्नोर करते हैं रिजल्ट्स में। और फिर ये कहते हैं इनइफेक्टिव हेजिंग। तो देखो इनइफेक्टिव हेजिंग का मतलब क्या होता है कि जो टाइटन जैसी कंपनीज़ है ना, जैसे उन्होंने मानो 1000 का गोल्ड बेच दिया, तो अब ये क्या करती हैं कि ये 1000 का गोल्ड फ्यूचर मार्केट में ख़रीद लेती हैं। मैं प्रेजेंट मार्केट की बात नहीं कर रहा आपको। ठीक है, तो अभी गोल्ड का रेट एकदम टॉप पे चढ़ा हुआ है, और जब वो गिरना स्टार्ट होगा तो फ्यूचर मार्केट में भी गिरेगा, है ना। फ्यूचर मार्केट में तो उससे पहले गिरेगा और ज़्यादा गिरेगा, क्योंकि फ्यूचर मार्केट्स तो हमेशा एक्सट्रीम लेवल्स पर चलती हैं, आपने देखा होगा। तो क्योंकि इन्होंने फ्यूचर में बाइंग करी है और गोल्ड का प्राइस एकदम टॉप पर बैठा है अभी, तो जब लॉस होगा तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा होगा टाइटन को। और ये हेजिंग इन्हें करनी पड़ती है, सारी कंपनीज हेजिंग करती हैं। ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हेजिंग ये जनरली अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो देखो फिर ये कहते हैं कि जो प्रोपोर्शन ऑफ स्टडीड गोल्ड है ये लोअर होगा फिस्कल ईयर 21 में। तो ये बात कर रहे हैं गोल्ड, जैसे कि जो मैरिज में गोल्ड यूज़ होता है। ठीक है, आपको पता ही है कि इंडियन वेडिंग्स में गोल्ड कितना ज़्यादा दिखाया जाता है, मतलब ये तो हमारी परंपरा ही हो चुकी है। ठीक है, तो क्योंकि अब वेडिंग्स डिले हो रही हैं और लोग भी कम आ रहे हैं, तो जो गोल्ड की सेल्स है, जो स्टडीड गोल्ड है वो कम होने वाली है। और जो इस कंपनी का ज़्यादातर मार्जिन आता है ना वो इसी वाले सेगमेंट से आता है, क्योंकि ये सेगमेंट काफ़ी प्रॉफिटेबल है।
लोग बहुत पैसे खर्चते हैं जब वो शादी के लिए गोल्ड खरीदते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको इनइफेक्टिव हेजिंग के बारे में बता देता हूँ। तो देखो, जो इस कंपनी ने कहा है कि इनइफेक्टिव हेजिंग है, ये आपको Q2 तक देखने को मिलेगी, यानी कि अगले क्वार्टर तक, ठीक है। यानी कि जो आपका अभी आने वाला रिजल्ट है ना, ये उसकी बात कर रहे हैं। और तो और इस कंपनी में डेप्रिसिएशन भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो देखो, डेप्रिसिएशन आपको पता ही है कि गोल्ड हमारा 1-2 महीने तक कंपनी के पास पड़ा रहा था बट बिका नहीं था, और तो और वॉचेस भी पड़ी रही थी। तो अब आप मेरे को बताओ कि आप 2019 वाला वॉच का वेरिएंट लोगे या 2020 का वेरिएंट लोगे। और डेप्रिसिएशन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है वॉचेस और गोल्ड जैसे सेगमेंट पर। लोग पुरानी चीज़ें लेना नहीं प्रेफर करते हैं, ठीक है दोस्तों। बस फिर यहाँ पर लिखा है कि जो गोल्ड का हायर प्राइस है वो कंपनी के लिए अच्छा है। और फिर मोतीलाल ओसवाल ने ये कहा है कि इनके हिसाब से जो टाइटन का EPS है ये होगा 23.4 फिस्कल ईयर 22 में, यानी कि नेक्स्ट ईयर में। और वहीं अगर 55 का PE लेके चलें तो इस कंपनी का टारगेट प्राइस निकल के आता है ₹1300। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मुझे सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।